सीएम हाउस में हुए कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्रों को 25,000 रुपए की राशि से सम्मानित किया गया। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 10वीं 12वीं के मेरिट होल्डर्स को गोल्ड मेडल से नवाजा। इस मौके पर सीएम ने बच्चों को देश प्रदेश की तरक्की में सहभागी बनने, खूब मेहनत और तरक्की करने की अपील की। नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा कि आज की फिल्में और फिल्मी गाने समाज में अश्लीलता फैलाने के लिए जिम्मेदार है, जिसके चलते नई पीढ़ी बिगड़ रही है। साथ ही उन्होंने गुरुवार को दिए गए शबाना आजमी के बयान का समर्थन करते हुए फिल्मों में फूहड़ता पर रोक लगाने की भी मांग की। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की मां संपत देवी शर्मा की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गई। इससे पहले गुलियादाई मोहल्ला स्थित उनके पैतृक निवास से अंतिम यात्रा निकाली गई। इस मौके पर राज्यपाल राम नरेश यादव, नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। न्यू मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग के लिए प्रशासन को पर्याप्त जमीन नहीं मिल पा रही है। हालांकि इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग से बात की जा रही है। उनका कहना है कि मई माह के अंत तक इब्राहिमपुरा और मोती मस्जिद के पास मल्टी लेवल पार्किंग बनकर तैयार हो जाएगी। शाहपुरा के कवर्ड कैंपस स्टालिन ग्रीन व्यू में रहने वाले बैंक अधिकारी के घर घुसकर चोरों ने करीब 3.5 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त बैंक अधिकारी मुकेश चाटेक अपने परिवार के साथ जबलपुर गए हुए थे। चोरों ने घर में ही बैठकर इत्मीनान से शराब पी और भाग गए। 56वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में तमिलनाडु पुलिस ओवरऑल चैंपियन रहा। मध्य प्रदेश की टीम ने पुलिस फोटोग्राफी में पहला स्थान हासिल किया। वहीं डॉग स्क्वाड कंपटीशन में भी मध्य प्रदेश की टीम अव्वल रही। मध्य प्रदेश के डॉग जीतू को बेस्ट डॉग की ट्रॉफी से नवाजा गया। ड्यूटी मीट के समापन समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल राम नरेश यादव ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने सीएम के विधानसभा क्षेत्र में चल रहा अपना महाधरना सरकार की ओर से नियमितीकरण और क्रमोन्नति वेतनमान के मामले में 10 दिन के अंदर फैसले का आश्वासन मिलने के बाद स्थगित कर दिया है। हालांकि सरकार को चेतावनी दी है कि अगर फैसला उनके हक में नहीं हुआ तो 15 अप्रैल से फिर रेहटी में धरना शुरू कर दिया जाएगा। पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे संविदा शिक्षकों और गुरुजियों ने अब प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है और कहा कि 18 फरवरी से कामकाज बंद कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग में संविलियन और नियमित वेतन की मांग कर रहे आंदोलनकारी सरकार के वेतन बढ़ाने के फैसले से नाखुश हैं। सरकार की सख्ती और एस्मा को दरकिनार कर प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की, जिससे कई जगह स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरने की शुरुआत होने के साथ ही राजधानी में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार से 2-2 हाथ करने का ऐलान कर दिया है। आयकर मुख्यालय में शुक्रवार को सीबीडीटी की मेंबर अनीता कपूर को कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। साथ ही प्रदर्शनकारी अधिकारी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर उनकी खिलाफ की। उनकी मांग है कि उन्हें तत्काल प्रमोशन दिए जाए। निःशुल्क नल कनेक्शन के लिए गैस पीड़ित अब 18 फरवरी तक आवेदन दे सकेंगे, जिसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी ने नगर निगम को फैक्स कर सूचना दी है। कुछ संगठनों ने आपत्ति उठाई थी कि जब आवेदन की तिथि थी उस समय वो शहर से बाहर थे। 18 और 19 फरवरी को दशहरा मैदान पर राजा भोज महानाट्य के दौरान शहरवासियों को राजा भोज की राज्य व्यवस्था और कामकाज का तरीका देखने को मिलेगा। पर्यटन विकास निगम की ओर से आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में निगम ने लगभग 10,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया है। भेल के अवधपुरी मैदान में श्रीमद् भागवत हरि कथा का शुभारंभ विशाल कलश यात्रा से हुआ। राम मंदिर बरखेड़ा से प्रारंभ हुई इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई, जिनकी अगुवाई महापौर कृष्णा गौर ने सिर पर कलश रखकर की। कथा का वाचन कुरावर से आए महाराज नरेंद्र नागर जी करेंगे। राजधानी में बसंत पंचमी धूमधाम से मनाई गई, जिसके तहत जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिरों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद दिया गया, तो वहीं स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बच्चों को औषधि भी पिलाई गई। भारत भवन की 21वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माटी शिल्पों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में देश के सभी प्रांतों से एक से बढ़कर एक माटी शिल्प सजोए गए। साथ ही कविता पाठ का आयोजन भी किया गया।